नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक बार ध्यान से पढ़ने पर ही आपको सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ याद हो जाएंगी, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा को दो वर्गों में बांटा गया है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा को। याद रखिए, भक्ति काल को दो शाखाओं में बांटा गया है, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। और फिर निर्गुण काव्यधारा को भी दो काव्यधाराओं में बांटा गया है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास जी। आप लिख सकते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कबीरदास और जायसी के बारे में। सूफी काव्यधारा को कई नामों से जाना जाता है। प्रेम आख्यानक काव्यधारा, प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा, प्रेम मार्गी काव्यधारा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा और प्रेम गाथा काव्य है इसके अलग नाम। सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहली है प्रेम तत्व का विकास। जो सूफी प्रेम आख्यानक काव्य है उसमें प्रेम तत्व का विकास हुआ है। भारतीय प्रेम आख्यानकों में प्रेम का स्वरूप लौकिक रहा है, लेकिन सूफी कवियों ने प्रेम की धारणा ही बदल दी। इश्क मजाजी से वे इश्क हकीकी पर पहुंच गए। अगली विशेषता है मुसलमान कवि हैं। सूफी काव्यधारा के ज़्यादातर कवि जो हैं वो मुसलमान हैं, परंतु उनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। उनमें धार्मिक कट्टरता नहीं है, दूसरे धर्मों के प्रति उनमें जो ईर्ष्या होती है वो नहीं है। इन सूफी कवियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू घरों में प्रचलित कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया। जायसी के पद्मावत में राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेम गाथा है। इन्होंने क्या किया? अपने काव्य का आधार बनाया हिंदू घरों में प्रचलित कहानियों को। और जायसी का जो पद्मावत है उसमें हिंदू राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की कहानी मौजूद है। अगली विशेषता है मसनवी शैली। सूफी ग्रंथ मसनवी शैली में लिखे गए हैं। इस शैली में वे प्रथम ईश्वर वंदना, सबसे पहले वे ईश्वर की वंदना करते हैं, उसके बाद हज़रत मोहम्मद की स्तुति करते हैं, उसके बाद मोहम्मद साहब के चार मित्रों की प्रशंसा और फिर शाही वक्त की प्रशंसा इसमें की जाती है। इसके बाद गुरु महिमा का निरूपण करने के साथ साथ अपनी आस्थाओं एवं धार्मिक विश्वासों की विवेचना भी इसमें की जाती है। अगली विशेषता है वस्तु वर्णन। प्रेम आख्यानक ग्रंथों में जो कवि हैं उन्होंने वस्तुओं का वर्णन बड़े ही विस्तार से किया है। प्रेम आख्यानक ग्रंथों में वस्तु वर्णन की प्रधानता है। ये कवि वस्तु, दृश्य एवं घटना का विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त हैं। अगली विशेषता है गद्यात्मकता। मध्यकालीन प्रेम आख्यानक कृतियां पुराने गद्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। हिंदी में आधुनिक काल से पूर्व गद्य कम ही लिखा गया। आधुनिक काल से पहले जो गद्य था वो बहुत कम लिखा गया था, लेकिन आदिकाल और मध्यकाल में गद्य की जो थोड़ी रचनाएं मिलती हैं उनमें इन प्रेम आख्यानकों का स्थान मुख्य है। अगली विशेषता है इनकी रहस्यवाद। सूफी कवियों का प्रेम अमूर्त ईश्वर के प्रति है, जिसके कारण उनका काव्य रहस्यवादी हो गया है। शुक्ल जी के अनुसार सूफियों में भावनात्मक रहस्यवाद पाया जाता है। जायसी ने लिखा है, नयन जो देखल कवल भा, निर्मल नील शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति ने नाग हीर, दसन ज्योति नाग हीर। अगली विशेषता है गुरु की महत्व। गुरु का महत्व जो है वो संत कवियों में भी है और इसमें प्रेम आख्यानक काव्य में भी है। गुरु जो है वो इनके अनुसार भी ईश्वर से मिलाने का साधन है। सूफियों ने अपने काव्य में गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। यहाँ पर आत्मा गुरु का सहारा लेकर ही परमात्मा को प्राप्त करती है। परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता इसमें भी गुरु ही दिखाते हैं, इसीलिए गुरु के महत्व को इसमें स्वीकार किया गया है। हिंदू संस्कृति का चित्रण भी सूफी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोकप्रिय कथाओं को अपने ग्रंथों का विषय बनाया। अतः हिंदू धर्म के स्थूल सिद्धांतों, रहन सहन, आचार विचार का निरूपण भी इनमें यथाअवसर किया गया है।
हिंदू लोग कैसे रहते हैं, कैसे उत्सव मनाते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, इन सब सांस्कृतिक क्रियाकलापों का वर्णन जो है वो इनके काव्य में देखने को मिलता है। साधारण जनता के व्रत, उत्सव, तीर्थ, पर्व और उनके सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विवरण भी उनमें उपलब्ध होता है। अगली विशेषता है भाषा। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जायसी के पद्मावत में ठेठ ग्रामीण अवधी का प्रयोग हुआ है। जायसी के काव्य में भी अवधी का प्रयोग हुआ है और दूसरे कवियों ने भी अवधी भाषा में ही अपने प्रेमाख्यानक ग्रंथ लिखे हैं। अगली विशेषता है खंडन मंडन का निषेध। जो सूफी कवि थे उन्होंने किसी विशेष संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं किया है, मतलब उन्होंने किसी विशेष संप्रदाय का विरोध नहीं किया है और ना ही किसी विशेष संप्रदाय को दूसरे संप्रदायों से, दूसरे धर्मों से उच्च दिखाया। इन्होंने सिर्फ एक सीधी सी परिपाटी अपनाई थी कि इन्हें अपने सूफी धर्म का प्रचार प्रसार करना है और उसी के बारे में इन्होंने बताया है। इन कवियों ने सूफी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेम गाथाओं की रचना अवश्य की, किंतु अन्य धर्म संप्रदाय का विरोध नहीं किया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इन ग्रंथों में प्रेम के गंभीर, उदात्त, भव्य रूप का गरिमापूर्ण चित्रण हुआ है, जिससे इन्हें हिंदी साहित्य में उच्च स्थान प्रदान किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा, इन कवियों ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है, अवधी भाषा का प्रयोग किया है, प्रेम तत्व की प्रधानता है, ईश्वर को ये परमात्मा और आदमी को आत्मा, मतलब जो भक्त है उसे आत्मा के रूप में और ईश्वर को परमात्मा के रूप में मानते हैं। और इन्होंने किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय का खंडन नहीं किया है। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए किसी दूसरे धर्म पर इन्होंने कटाक्ष नहीं किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।